आज की वीडियो हमारी एंगर मैनेजमेंट के ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एंगर जो है वो क्या है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, हमारी डेली रूटीन लाइफ में ये इम्पैक्ट किस तरह से कर रहा है और हम इसको अपनी रूटीन में मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि एंगर एक रिएक्शन इमोशन है। ये हमेशा किसी न किसी सिचुएशन, किसी न किसी बिहेवियर या कोई एक स्टिमुलस के रिएक्शन में आता है। ठीक है। एंगर अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं या हम इसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना कि वी हैव एंगर इश्यूज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या एक्सेप्टेंस नहीं आती उन लोगों में कि उनमें एंगर इश्यूज़ हैं। इस चीज़ में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द वालों को नोटिस करें कि वो आपको किस तरह के रिव्यूज़ दे रहे हैं, या आप अपने आप को खुद इवैल्यूएट करें कि क्या आप हर वक्त हाइपर एक्टिव रहते हैं हर सिचुएशन में, और आप क्विक होते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, और आप हर वक्त तेज़ी में होते हैं या जल्दी में होते हैं। ठीक है। अगर आपके वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो ठीक है, लेकिन एक एंगर के पर्सपेक्टिव तक आप इस चीज़ को हाईलाइट या इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस हो और आप उस चीज़ को मैनेज करने के लिए एफ़र्ट करें। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपको सिचुएशंस को डील नहीं करना आता, या तो इन इफ़ेक्टिव डीलिंग जो है वो या तो आपको उस सिचुएशन को क्विट करने पे मजबूर कर देती है या फिर आप उसको बेटर डील करते हो। ठीक है। तो जब आपके पास बेटर डीलिंग वाली ऑप्शन नहीं होती तो यू गो विद द सेकेंड ऑप्शन कि आप उसको क्विट कर देते हो या फिर आप उसको गलत ट्रैक पे ले चलते हो, जो कि आपको अनफेवरेबल या अनसेटिस्फाइड रिजल्ट्स देता है। ठीक है। इसमें ऑब्वियसली ज़रूरत है अपने आप को समझने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, आपको इफ़ेक्टिव डीलिंग सीखने की कि हमेशा इट्स नॉट योर फॉल्ट ऑलवेज। ठीक है। ये आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे अकर हो रही है और आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जब इंसान, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उस वक़्त क्या उसकी बॉडी के साथ क्या चेंजेस हो रही होती हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है अमिगडाला जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है। गुस्से के वक्त जब इंसान होता है तो वो एक्टिव हो जाता है, वो पार्ट एक्टिव हो जाता है। उस पार्ट के एक्टिव होने से एक हार्मोन क्रिएट होता है, डैट इज़ कॉर्टिसोल, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, जिससे आपकी जो फ्रंटल लोब है उस पर इम्पैक्ट आता है। इससे ये क्या होता है कि एक तो आप हर वक्त चीज़ों पे आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, आप चीज़ों जो आपके सामने हैं आप उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, एक क्विक आपका डिसीजन आप ले रहे होते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी इम्प्रॉपर हो जाती है। और इसीलिए अगर हम इसको थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो हमारे दीन में ये चीज़ मना की गई है कि जब गुस्से में कोई भी आपने डिसीजन नहीं लेना। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जब आपकी बॉडी एक साइकोलॉजिकल इमोशन की वजह से आपकी बायोलॉजी जो है वो भी इम्पैक्ट हो रही है, तो अब आप इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें। हमारे नबी ने भी हमें ये चीज़ बताई कि अगर गुस्सा हो तो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करें। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, या जो है आप अपनी लेट जाएं। इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो 50 सेकंड्स के लिए आप जब एक नई सिचुएशन में जाते हैं तो यू आर अनएबल टू डू, आपको थोड़ा सा उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में लगता है, और विद इन 50 सेकंड्स आप काम हो जाते हैं। ठीक है। तो
ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में गुस्सा है तो आप अपनी पोजीशन को चेंज करें। दूसरा, ट्राई टू अवॉइड मेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि उस वक़्त आपका ब्रेन इतने इफ़ेक्टिव मोड में नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके। उस टाइम पे डिसीजन मत ले, ठीक है। इसके बाद आपकी अपनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाती है। अगर आपको लगता है कि आप में एंगर का इशू आ रहा है, आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो आप अपनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं, कंसल्ट करें किसी भी थेरेपिस्ट के साथ, प्रोफेशनल के साथ, जो कि आपको इन चीज़ों को बेहतर तौर पे डील करना सिखाए। आपकी इसमें CBT है आपको, और जो है और टेक्निक्स हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाएं कि जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं आप उसको ठीक से डील नहीं कर पा रहे, या जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो आपकी लाइफ में फर्स्ट या इम्बैलेंसमेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एक आपका रिलीजियस पॉइंट हो गया, एक आपने खुद पे काम करना है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू, अपने एंगर पे मैनेज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने अपनी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कि ऐसे लोग आप अपने इन्वायरमेंट में रखें जिनके साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप है। अगर आपका किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा तो आप उसको क्विट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक के साथ ही अपना रिलेशनशिप रखना है। आपका जो मेन फोकस है वो आपकी अपनी लाइफ की बेटरमेंट पे होना चाहिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ की हर फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं।